बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने एक्सरसाइज 8.5 स्टार्ट की हुई है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सॉल्व करेंगे। हमें सीरीज़ गिवन है इन्फिनिट सीरीज़। हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस चेक करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो सीरीज़ गिवन है वह है जी समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी साइन n पाई x ओवर n स्क्वायर। ये बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। We know that the absolute value of sine is less or equal to 1 for all values of x। साइन की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी नहीं होती, ठीक होगा जी। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू है साइन की वो हमेशा 1 या 1 से लेस ही रहती है। एन स्क्वायर पे डिवाइड कर दें दोनों तरफ, साइन n पाई x ओवर n स्क्वायर मॉड लेस आर इक्वल टू 1 ओवर n स्क्वायर, ठीक होगा जी। सिंस समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n स्क्वायर इज अ कन्वर्जेंट p सीरीज। कन्वर्जेंट p सीरीज विद p इक्वल टू 2। ये जो पावर होती है ना 1 ओवर n की पावर को हम p कहते हैं, और इस बारे में पहले भी बड़ी दफ़ा क्वेश्चंस में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और p सीरीज़ को बाकायदा अलहदा तौर पे एक लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को n की पावर 1 से बड़ी हो तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है। ठीक होगा जी। तो देयरफॉर ये एक कन्वर्जेंट सीरीज़ है। अगर इस तरह की टर्म्स वाली सीरीज़ कन्वर्जेंट है, यानी कि बड़ी टर्म्स वाली सीरीज़ कन्वर्जेंट है, तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के मुताबिक इस तरह की जो टर्म्स हैं यानी कि छोटी टर्म्स वाली सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होगी। सो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट the series n from 1 to infinity absolute value of sine n pi x over n square converges। अगर ये कन्वर्ज करती है तो इसका क्या मतलब है? So given series converges absolutely। given series converges एब्सोल्यूटली। अब देखें ये चीज़ x की तमाम वैल्यूज़ के लिए 1 से लेस है, तो इसका मतलब है ये चीज़ भी इससे लेस है x की तमाम वैल्यूज़ के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के मुताबिक ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। इट मीन्स कि गिवन सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। ठीक हो गया, ये मॉड आ गया ना, एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई। अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब ये है कि हमारी गिवन सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ठीक होगा जी। सो गिवन सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर ऑल x। और अगर हमारी गिवन सीरीज x की तमाम वैल्यूज़ के लिए एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो तो इसका मतलब ये होता है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी है और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी कि होल सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, देयरफॉर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिट हो गया। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ये हो गया जी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, यानी कि होल सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है x की तमाम वैल्यूज़ के लिए, क्योंकि हमारी जो nth टर्म है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू x की तमाम वैल्यूज़ के लिए लेस दैन 1 ओवर n स्क्वायर है, और 1 ओवर n स्क्वायर एक कन्वर्जेंट p सीरीज़ है।
समेशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/n स्केयर एक कन्वर्जेंट पी सीरीज़ है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के मुताबिक छोटी टर्म्स वाली सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होगी। ठीक हो गया। और अगर ये ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब ये है कि हमारी गिवन सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई ना इसकी जनरल टर्म की। अगर ये कन्वर्जेंट है तो मतलब हमारी सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। और ये क्योंकि एक्स की तमाम वैल्यूज़ के लिए एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो देयरफॉर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी होगा, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी होगा। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n स्क्वायर x-2 की पावर n। यहाँ पे जो n टर्म है ना वो है जी n स्क्वायर x-2 की पावर n। ठीक है। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करने के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, n स्क्वायर x-2 माड की पावर n। ठीक है। हमने रेशो टेस्ट लगाना है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करने के लिए इस क्वेश्चन में, तो इसलिए हमें n+1 टर्म की वैल्यू भी चाहिए। n+1 टर्म n+1 का स्क्वायर x-2 की पावर n+1। ठीक हो गया। लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an+1 ओवर an माड इक्वल आ गया लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी। डिवाइड करेंगे दोनों को, n+1 का स्क्वायर x-2 माड की पावर n+1, इसको डिवाइड करेंगे an के एब्सोल्यूट वैल्यू पे। an के एब्सोल्यूट वैल्यू ये है n स्क्वायर x-2 माड की पावर n। x-2 माड की पावर n जो है वो x-2 माड की पावर n से कैंसिल हो गई, तो हमारे पास आ गया x-2 माड, और इन दोनों की पावर इकट्ठी लिखो। इकट्ठी लिखने के बाद n को n पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को n पे डिवाइड करेंगे तो 1/n आएगा। लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1+1/n का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो 1/∞ 0 आ जाएगा, 0 + 1 ये 1 आ जाएगा, तो ये आ गया जी x-2 माड। तो रेशो टेस्ट के मुताबिक हमारी जो गिवन सीरीज़ है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी अगर x-2 माड की वैल्यू लेस देन 1 हो। सो बाय रेशो टेस्ट given series converges absolutely if x-2 mod is less than 1, और डाइवर्ज करेगी अगर x-2 mod ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, देयरफॉर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज़ 1, क्योंकि ये वाला जो नंबर होता है ना ये हमारा रेडियस होता है। अब इंटरवल की बात करते हैं, x-2 mod लेस देन 1 का मतलब ये है x-2 इज़ लेस देन 1 ग्रेटर देन -1, तो -1 + 2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 + 2 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो 1 और 3 के दरमियान जो वैल्यूज़ हैं वो तो कन्फर्म हो गई कि वो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में शामिल हैं, लेकिन 1 क्या है, शामिल है कि नहीं, 3 शामिल है कि नहीं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एट x=1 गिवन सीरीज बिकम्स, x=1 पे गिवन सीरीज़ क्या हो जाएगी जी ये देखें 1 -2 क्या आ गया, x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 - 2 आ गया -1, तो गिवन सीरीज़ होगी -1 की पावर n स्क्वायर 1 to infinity -1 की पावर n और n स्क्वायर, विच इज़ एन अल्टरनेटिंग सीरीज़। ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। ठीक हो गया। इसकी nth टर्म की एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो आएगा n स्क्वायर,
ठीक है। और अगर इस n स्क्वायर पे हम लिमिट अप्लाई करें, वो आ रहा है इन्फिनिटी, ज़ीरो नहीं आ रहा, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट के ज़रिए सीरीज़ के कन्वर्जेंट होने के लिए एक जो लाजमी कंडीशन है वो ये है कि हम nth टर्म की एब्सोल्यूट वैल्यू लेके उस पर लिमिट अप्लाई करें, n अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो आंसर ज़ीरो आया। ये ज़ीरो नहीं आया। सो 1 to infinity minus 1 की पावर n स्क्वायर इज डाइवर्जेंट, मतलब गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट फॉर x इक्वल टू 1। गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट फॉर x इक्वल टू 1। ठीक है। इसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस मैंने इसलिए चेक नहीं की कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि देखें हम nth टर्म की एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो वो आ जाएगा जी n स्क्वायर, सिर्फ n स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ है ना समेशन n स्क्वायर, ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है, क्योंकि इसमें हम n की जगह पे 1 2 3 100 ऑन पुट करते जाते हैं, तो 1 4 9 16 25 ये सारी टर्म्स प्लस होती जाएंगी इन्फिनिटली। तो ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है, इसका सम पॉसिबल नहीं है। ठीक होगा ना। अच्छा जी, एक हमने ना गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट फॉर x इक्वल टू 1, ये तो हो गया। अब x की दूसरी वैल्यू लेते हैं। x की दूसरी वैल्यू है 3 पे चेक करते हैं। एट x इक्वल टू 3 गिवन सीरीज बिकम्स गिवन सीरीज क्या है जी, 3 माइनस टू 1 हो गया, x की जगह पे 3 पुट किया तो 1 के 12 1 नहीं हो गया, तो सीरीज आ गई हमारे पास n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n स्क्वायर, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n स्क्वायर विच इज डाइवर्जेंट। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि ये डाइवर्जेंट है, क्लियरली नज़र आ रहा है, क्योंकि n की जगह पे 1 पुट करें 1 आ जाता है, 2 पुट करें 4 आ जाता है, 3 पुट करें 9 आ जाता है, 4 पुट करें 16 आ जाता है, सो ऑन। ये इन्फिनिटली चल रही है, इन्फिनिट सीरीज़ है और टर्म्स भी बढ़ती जा रही हैं और है भी सारी पॉजिटिव है, तो इसका सम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देयरफॉर ये सीरीज़ डाइवर्जेंट है। तो x इक्वल टू 3 के लिए भी सीरीज़ डाइवर्जेंट हुई, x इक्वल टू 1 के लिए भी सीरीज़ डाइवर्जेंट हुई, तो इसका मतलब है कि हमारे इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में 1 और 3 शामिल नहीं है। देयरफॉर इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज ओपन इंटरवल फ्रॉम 1 to 3। ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, क्योंकि 1 और 3 दोनों शामिल नहीं हैं। ठीक होगा जी, क्योंकि दोनों के ऊपर 1 के ऊपर भी 3 के ऊपर भी हमारी सीरीज़ जो है वो डाइवर्जेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल x की पावर n ओवर 2n फैक्टोरियल। यहाँ पे n टर्म है जी n फैक्टोरियल x की पावर n ओवर 2n फैक्टोरियल, तो n प्लस 1 सॉरी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, n प्लस 1 फैक्टोरियल x मार्ड की पावर n ओवर 2 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल। सॉरी n टर्म की एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो आ जाएगा n फैक्टोरियल x मार्ड की पावर n ओवर 2n फैक्टोरियल, और n प्लस 1 टर्म की एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे n प्लस 1 पुट कर देंगे, n प्लस 1 फैक्टोरियल x मार्ड की पावर n प्लस 1 ओवर 2n प्लस 2 फैक्टोरियल, क्योंकि n की जगह पे n प्लस 1 पुट करेंगे तो 2n प्लस 2 बन जाएगा।
ठीक होगा जी। आप डिवाइड करते हैं, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an प्लस 1 ओवर an एब्सोल्यूट वैल्यू आ गया, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी n प्लस 1 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, यह आ जाएगा x माड की पावर n इंटू एक्स माड, इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा 2n प्लस 2, 2n प्लस 1 और 2n फैक्टोरियल। ठीक है जी, 2n फैक्टोरियल। इसको हम डिवाइड करेंगे इस पे, तो आएगा 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल x माड की पावर n, 2n फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया, 2n फैक्टोरियल से x माड की पावर n, x माड की पावर n से कैंसिल हो गया, n फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा सिर्फ x माड। ठीक है, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, ऊपर आ गया n प्लस 1, नीचे क्या आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है 2, तो ये आ गया n प्लस 1 और ये 2n प्लस 1 वैसे का वैसे ही, ये इससे कैंसिल। लिमिट अप्लाई करेंगे, n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा 0, 0 क्या करेगा, इसको भी 0 कर देगा, तो ये लेस देन 1 है। तो रेशो टेस्ट ये कहता है कि अगर लिमिट, ये वाली लिमिट लेस देन 1 हो तो हमारी सीरीज़ होती ही कन्वर्जेंट है। सो बाय रेशो टेस्ट गिवन सीरीज कन्वर्जेस absolutely for all values of x, therefore रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, क्योंकि x की तमाम वैल्यूज़ के लिए कन्वर्जेंट है तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा इन्फिनिटी। और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ये होगा जी ओपन इंटरवल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी कि होल सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको तीनों क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आ चुके होंगे। मैंने कोशिश की है कि इंतहाई सादा अंदाज से और मुकम्मल एक्सप्लेन करके आपको समझाऊं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।